बताया था कि मान लो एक लेंस यहाँ पर है ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरा लेंस यहाँ पर है। अर्ली बिगनिंग का फायदा मिलता है बच्चों, जैसे तुम्हें बहुत पहले से ही तैयारी करनी है जब, तो उससे जरूर फायदा मिलेगा। तो यहाँ से एक बार इसने डिबीट किया था, कुल मिलाकर डिविएशन है ना, और फिर इसने डिबीट किया था, फिर यहाँ पर रे आ गई थी कहीं। यही तो हुआ था, क्यों बच्चों? यस सर। तो ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, इसका फोकल लेंथ f1 है, मान लो इसका फोकल लेंथ f2 है। रे वैसे तो सीधी जा रही थी ऐसे, रे वैसे तो सीधी जा रही थी, तो अगर ये दोनों लेंस ना मिलते तो रे सीधी जाती है, ऐसे सीधी जाती, लेकिन फाइनली रे ऐसे चली गई थी। तो अगर इसी रे को आगे बढ़ा दें, जैसे ये रे ऐसे पहले यहां से कुछ डिबेट हुई, फिर यहां से डिबेट हुई, तो यहां से अगर आगे बढ़ा दें तो कुल डिविएशन यही तो हुआ, ये वाला। अरे बोलो बच्चों, भाई यहां से रे गई ऐसे, यस सर। तो ये ऐसे निकल गई फिर फाइनली। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, पहले कुछ डिविएशन यहां पर हुआ था, ये हो गया पहला डिविएशन, और ये हो गया दूसरा डिविएशन, और ये होगा टोटल डिविएशन। यही तो है क्या, बोलो यस सर। बच्चों? यस सर। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो इसमें क्या मिला था रिजल्ट, ये कुल डिविएशन जो होगा ये इसके दोनों की इक्वल होगा। बोलो, तो ये हाइट h है मान लो, और ये मान लो h डैश है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, समझे कि नहीं, बोलो। तो यस सर। tan अगर मैं लगा दूं, tan ऑफ बराबर छोटे एंगल्स के लिए ऐड कर सकते हैं ना सिंपली। अरे पैराक्सियल रेज के लिए छोटे एंगल्स हैं, ये ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर क्या होगा, तो इसको अगर हम देखें तो tan ऑफ टोटल, टोटल डेविएशन क्या होगा, h बाई एफ इक्विवेलेंट, बोलो, भूल गए होगे, tan ऑफ फर्स्ट डेविएशन हाँ सर। h, यस सर। h बाई f1 प्लस h डैश बाई f2, बोलो। अब हमें h डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ h। यहां से देखो, ये आपको फिगर दिख रहा है, जैसे यहां से कट जाता ना h, अगर यहाँ भी h आ जाता, तो h का d के टर्म्स में निकालते हैं, तो ये h डैश जो है, अगर ये h है तो ये h माइनस h डैश होगा। अरे अगर ये h डैश है, ये वाली रे इस लेंस पर h डैश हाइट पे एंटर कर रही है, तो ये h माइनस h डैश होगा ना, ये वाला पार्ट। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें हम, ये वाला ट्रायंगल, तो उसमें tan डेल्टा 1 क्या होगा, h माइनस h डैश बाई d, ऑल्सो tan ऑफ deviation through the first lens is equal to h minus h dash by d। छोटे एंगल के लिए देखें, ये क्या है h बाई, ये क्या था h डैश बाई f1, अरे f2 नहीं, h बाई f1 इज इक्वल टू h माइनस h डैश बाई d। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई समझ में? यस सर। तो बहुत धीमे बोल रहे हो। ये क्या आ गया, d h बाई f1
तो एच डैश कितना आ गया, एच कॉमन हो गया 1 माइनस डी बाई एफ वन। तो एच डैश यहां रख दूं मैं, तो देखो एच बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एच बाई एफ वन प्लस एच 1 माइनस डी बाई एफ वन बाई एफ टू। अब एच कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू माइनस डी ओवर एफ वन एफ टू। बताओ, बोलो। अभिषेक, समझ गए सर। गुलाब, हर्ष, ओजस, रामकृष्ण, समझ गए कि नहीं? यस सर। बहुत पूरा देखो, जब तक पूरी बात पता होनी चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला तो बहुत बच्चों को पता होता है कि 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू माइनस डी बाई एफ वन एफ टू, ये दो लेंसेज को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला है। लेकिन ये आया कैसे, तो उससे पूरी लॉजिक लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आईआईटी कभी कुछ चेंज करके भी क्वेश्चन बनाता है तो समझ जाएंगे। अब इसमें आधी बात तो पूरी हो गई, मतलब आधी बात ये खत्म हुई है। अभी और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये है कि अगर दो लेंसेज हो और उनका फोकल लेंथ f1 f2 हो, ठीक है ना, उनको अगर डी सेपरेशन पर रखा जाए तो इन दोनों के कारण जो ये दोनों जो भी कर पा रहे हैं, या तो डाइवर्ज करेंगे रे को या कन्वर्ज करेंगे दोनों मिलकर के। तो जो भी इनका काम है उतना ही काम अगर एक लेंस से करना है तो उस लेंस का फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। लेकिन वो जो लेंस लेकर आएंगे, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और इस ऑब्जेक्ट का ये दोनों मिल करके कहीं इमेज बना रहे थे, यहाँ कहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट वहीं पर है। अब हम इन दोनों लेंस को हटा करके जो सिंगल लेंस लाए हैं उसको कहां पर रखें? नहीं समझे मेरी बात बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? ये भी तो हमें यस पता सर। करना होगा ना कि वो लेंस रखे कहाँ। भाई ऑब्जेक्ट वहीं पर है, वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये दोनों मिलकर के बना रहे थे। अब इन दोनों को हटा दिया गया और एक लेंस लाया गया, उस लेंस का फोकल लेंथ हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। लेकिन वो लेंस रखे कहाँ हम? तो यहाँ पर रखना पड़ता है, यहाँ पर। देखो अल्टीमेटली अगर देखें तो सिंगल रे, अगर ये दो बार डिविएशन को छोड़ दो, अगर रे आ रही सीधी ऐसे जा रही थी ना, इफेक्टिवली तो यहीं से मुड़ी है ना, टोटल डिविएशन यहीं से तो हुआ है। अरे बोलो यस सर। बच्चों। तो अगर मैं ये x निकालो ना, x, अगर x फाइंड आउट कर लूं तो काम हो जाएगा। यहीं पर हमें वो लेंस रखना है, जो लेंस हम लोगों ने अभी किया है ना, उस इक्विवेलेंट लेंस को यहीं पर रखना है ऐसे, जिसका फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट निकाला है हम लोगों ने। तो ये लेंस, ये हमें निकला है, ये tan ऑफ डेल इज इक्वल टू, ये निकल आएगा ना h माइनस एच डैश बाई एक्स। अरे बोलो, tan ऑफ टोटल डेविएशन इज इक्वल टू, बोलो, अरे h माइनस माइनस एच डैश अपॉन एक्स आ एक्स। गया ना, और tan ऑफ टोटल डेविएशन कितना आया था? टोटल डेविएशन कितना था? ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो आ जाएगा ना यहाँ से डेल वन प्लस डेल टू। यस अगर हम इसको डेल वन प्लस डेल्टा डेल्टा टू लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, h बाई एफ वन बाई एच बाई एफ वन प्लस एच डैश बाई एफ टू इज इक्वल टू, या हम पूरा h बाई एफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। नहीं समझे? यस सर। tan ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म्स में निकाल लो, तो h बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू h माइनस एच डैश बाई एक्स। और एच डैश हम लोगों ने निकाला हुआ था, ये देखो,
नहीं समझे? एच माइनस एच डैश तो निकाल चुके ना, डी एच बाई एफ वन। अरे बोलो, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या भाई गुलाब? अरे सर लैग कर गया था। हाँ हैं? सर, यस सर, सर लैग कर गया था। यस सर, समझ गए। नहीं मतलब दिख रहा है वैसे, टोटल विजुअलिटी है प्रॉपर। हाँ सर, प्रॉपर। सर फिर से बता दीजिए सर, मेरा लैग कर गया था। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये हमें जहां रखना है वो x की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो इसमें इस ट्रायंगल में लगा दो tan ऑफ डेल इज इक्वल टू h माइनस एच डैश बाई एक्स। और h माइनस एच डैश हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। यहाँ देखो, इसको उठा करके यहाँ रख दो h माइनस एच डैश की जगह। तो देखो h बाई एफ इक्विवेलेंट क्या आ गया। मैं ये लास्ट वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूं। तो क्या आ गया, h बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, h माइनस एच डैश डी एच बाई एफ वन, डी एच बाई एफ वन इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई ना हर्ष? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी एफ इक्विवेलेंट बाई एफ, एफ वन। यस सर। बोलो बच्चों, समझे कि नहीं? कोई डाउट इस नो सर। कंसेप्ट में? कोई डाउट? ये कंसेप्ट है एक।